हम किसी भी कंडीशन में अपनी बहन बेटियों को दकियानूसी नहीं बनाना चाहते। हम मुसलमानों के तरीके से अपनी बहन बेटियों को काले तिरपाल में ढक करके नहीं रखना चाहते। और जब बहन बेटियां आज़ाद घूमेंगी तो ये जो लुटेरे हैं उनके चरित्र के इनको आसानी हो जाती है। ये उनको मोहजाल में फंसाते हैं। ये नकली नामों से हमारी बेटियों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, हाथ में कलावा बांध करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कहते हैं कि मुसलमान ईमान का पक्का होता है। मुसलमान सबसे बड़ा बेईमान है। अगर वो ईमान का पक्का है तो कलावा क्यों बांधता है? अगर वो ईमान का पक्का है तो कबाड़ी कम क्यों तोलता है? आधे से ज़्यादा जितने भी हम सब जानते हैं हमारे घरों में कबाड़ी आते हैं, सारे मुसलमान हैं और सारे कम तोलते हैं। कौन सा मुसलमान ईमान का पक्का है? ये जो फिल्मों के अंदर दिखाया जाता रहा कि जो मौलवी है वो ईमान का पक्का है, जो पादरी है वो ईमान का पक्का है और पंडित लालची है, ये जो एक मिसकंसेप्शन समाज के अंदर स्थापित किया गया और हिंदुओं को एक प्रकार से जो बताया गया कि हिंदू लालची होते हैं, ये अब नहीं चलेगा। अब सब जगह परिवर्तन आ रहा है। हिंदू अपनी किताबों को रिक्लेम कर रहा है, हिंदू अपने शास्त्रों को रिक्लेम कर रहा है, हिंदू अपनी ज़मीनों को रिक्लेम कर रहा है, हिंदू अपने संस्कारों को रिक्लेम कर रहा है। तो हिंदू अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। हिंदू आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्पित है। ये जो लेंस कार्ड के जो मालिक हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान है पीयूष बंसल हैं लेंस कार्ड के, उनकी माताजी को भी जब ये पता लगा होगा ना कि उनके पुत्र की कंपनी में ये सब चल रहा है तो बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगी, ऐसा मेरा मानना है। और इनको शर्मिंदगी हुई है नहीं है मुझे नहीं पता है। मुझे बड़ी खुशी हुई उत्तम नगर के हिंदुओं ने जब शौर्य दिखाया। तो जो हैदराबाद के एक नेता कहते थे, मुसलमान नेता, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हम देख लेंगे, तो वहाँ उत्तम नगर के मुसलमान ने बोला कोर्ट के अंदर जा कर के 15 मिनट की पुलिस लगा दो, हमारी ईद शांति से मन जाएगी। ये बताइए कि आज आप लोग तमाम अलग अलग संख्या में जो है दिल्ली के हर विधानसभा में आज एक कार्यक्रम रखा गया है। TCS कॉर्पोरेट जिहाद सामने आया, इससे पहले लव जिहाद, तमाम अलग अलग जिहाद हम सब देखते हैं। आखिर हिंदुओं में महिलाओं के साथ जब ये चीज़ें हो रही है तो आखिर क्या कुछ अवेयरनेस क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि महिलाएं अब इस सब चीज़ों में घेराव की जा रही हैं। ऐसा है, हम लगातार जागरण कर रहे हैं समाज का, हम लगातार जागरण कर रहे हैं अपनी बहन बेटियों का। हम दुर्गा वाहिनी के नाम से संगठन चलाते हैं, हम मातृशक्ति के नाम से संगठन चलाते हैं, लेकिन हम किसी भी कंडीशन में अपनी बहन बेटियों को दकियानूसी नहीं बनाना चाहते। हम मुसलमानों के तरीके से अपनी बहन बेटियों को काले तिरपाल में ढक करके नहीं रखना चाहते। और जब बहन बेटियां आज़ाद घूमेंगी तो ये जो लुटेरे हैं उनके चरित्र के इनको आसानी हो जाती है। ये उनको मोहजाल में फंसाते हैं। ये नकली नामों से हमारी बेटियों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, हाथ में कलावा बांध करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कहते हैं कि मुसलमान ईमान का पक्का होता है। मुसलमान सबसे बड़ा बेईमान है। अगर वो ईमान का पक्का है तो कलावा क्यों बांधता है? अगर वो ईमान का पक्का है तो कबाड़ी कम क्यों तोलता है? आधे से ज़्यादा जितने भी हम सब जानते हैं हमारे घरों में कबाड़ी आते हैं, सारे मुसलमान हैं और सारे कम तोलते हैं। कौन सा मुसलमान ईमान का पक्का है? 70 साल तक कांग्रेस की शय पे ये जो फिल्मों के अंदर दिखाया जाता रहा कि जो मौलवी है वो ईमान का पक्का है, जो पादरी है वो ईमान का पक्का है और पंडित लालची है, ये जो एक मिसकंसेप्शन समाज के अंदर स्थापित किया गया और हिंदुओं को एक प्रकार से जो बताया गया कि हिंदू लालची होते हैं, ये अब नहीं चलेगा। अब सब जगह परिवर्तन आ रहा है। हिंदू अपनी किताबों को रिक्लेम कर रहा है, हिंदू अपने शास्त्रों को रिक्लेम कर रहा है, हिंदू अपनी ज़मीनों को रिक्लेम कर रहा है, हिंदू अपने संस्कारों को रिक्लेम कर रहा है। तो हिंदू अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। हिंदू आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्पित है और इसी सब के लिए यहाँ हमने ये बड़े बड़े प्रदर्शन आयोजित किए। लेंस कांड का एक मामला सामने आ रहा है जिसमें हमने देखा कि महिलाओं को कहा जाता है कि आप सिंदूर कम लगाएंगी, तिलक नहीं लगाएंगी, साथ में कलावा नहीं पहनेंगी। दूसरी तरफ महिलाओं को हिजाब पहनने की सहमति मिलती है। क्या ये जिस तरीके से एक प्रक्रिया कंपनी में ये ताल्लुक रखा जा रहा है, इसकी विचारधारा को आप किस तरह देख रहे हैं? ये जो लेंस कार्ड के जो मालिक हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान है पीयूष बंसल हैं लेंस कार्ड के, उनकी माताजी को भी जब ये पता लगा होगा ना कि उनके पुत्र की कंपनी में ये सब चल रहा है तो बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगी, ऐसा मेरा मानना है। और इनको शर्मिंदगी हुई है नहीं है मुझे नहीं पता है। उन्होंने ये कहा कि ये पहले से लागू था, अब हमारा सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हिंदू समाज तुम्हारे जगह जगह शोरूम खुलवा सकता है तो पीयूष बंसल जी, हिंदू समाज तुम्हारे जगह जगह शोरूम बंद भी करवा सकता है। इसलिए ये पहले और बाद की बकवास करनी बंद करो और जो कुछ हुआ है उसके ऊपर खेद प्रकट करो। उसके लिए हिंदू समाज से माफ़ी मांगो
और इसको सारे को ठीक करो। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, TCS कंपनी की जो HR थी निदा खान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा है कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे जो है छोड़ दिया जाए, मुझे बख्श दिया जाए, क्योंकि इस समय मेरा ये पूरा प्रेगनेंसी वीक चल रहा है और ये हालात नहीं है कि मैं जेल के अंदर रहूँ। ये जो जिस प्रकार का रोना ये रोते हैं कोई पहली बार नहीं है, मुसलमान की आदत है। पहले जिहाद करेगा, जब पिटेगा तो विक्टिम कार्ड खेलेगा। ये अब आज से नहीं है, हर जगह हत्या के केस में यही है, लव जिहाद के केस में यही है, उत्तम नगर में भी यही हुआ, कोर्ट के अंदर पहुंच गए। मुझे बड़ी खुशी हुई उत्तम नगर के हिंदुओं ने जब शौर्य दिखाया, तो जो हैदराबाद के एक नेता कहते थे, मुसलमान नेता, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हम देख लेंगे, तो वहाँ उत्तम नगर के मुसलमान ने बोला कोर्ट के अंदर जा कर के 15 मिनट की पुलिस लगा दो, हमारी ईद शांति से मन जाएगी। तो ये हिंदू समाज का साहस और शौर्य है कि उनको इस प्लेटफार्म पर लेकर के आए हैं। अभी भी चेतावनी दे रहा है हिंदू समाज, समझ जाओ, संभल जाओ। अगर नहीं संभलोगे, नहीं समझोगे, तो आने वाले समय में सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। ये मैं उनको बताना चाहता हूँ। सर, केरला स्टोरी आई थी तो लोगों ने कहा प्रोपेगेंडा है, पूरा विपक्ष में जितने भी कंटेंट क्रिएटर है उन्होंने ये तक कहा कि प्रोपेगेंडा है, पर अब जमीनी स्तर पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जो है इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अब विपक्ष इस पे छुपा है, आपको किस तरह लग रहा है कि विपक्ष अब क्यों नहीं बोल रहा है? मुझे विपक्ष से कोई लेना देना नहीं। विपक्ष अपने वोटों के लिए लालच में मरा हुआ पड़ा है, ठीक है ना। वो कभी भी नहीं मानेगा सच को, वो हमेशा झूठ परोसता रहेगा। लेकिन केरला स्टोरी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, धुरंधर ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, इससे भारत के फिल्म जगत की दिशा बदलेगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में भारत के अंदर राष्ट्रवादी विचारों के कलाकारों को काम मिलेगा, राष्ट्रवादी विचारों की फिल्में बनेंगी और राष्ट्रवादी विचारों का शास्त्र जो अपना किताबें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित होंगी। ये मेरा मानना है।